करवाएगा कि आपका इस खित्ते में एक रोल है, एक किरदार है, आप अपना वो किरदार जो है वो ज़रूर निभाएं जो अमन के कायम करने के लिए है। इस सिलसिले में जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की एक्टिविटीज़ के दिन करीब आए तो ना जाने आज़ाद कश्मीर की मौजूदा जो हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर की जो इंतज़ामिया है, किन क़ुव्वतों के ज़ेर असर जो है वो यहाँ पे एक दबाव बनाती रही। कल से एक पूरा खेल खेला गया, खेल रचाया गया। हर तरह से कारकुनों को, लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों को दबाने की कोशिश की गई। लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों के घरों में जाके जो है उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई और ये कोशिश की गई कि किसी तरह से जो है वो 15 मई को शहीद चौक कोटली के अंदर गैदरिंग को रोका जाए। बावजूद इसके मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के उन तमाम कारकुनों को कि जिन्होंने इंतज़ामिया की तरफ से हायल रुकावटों और दबाव को ख़ातिर में न लाते हुए आज जो है वो शहीद चौक पहुँच कर उनकी तमाम साजिशों को जो है वो बेनकाब किया और आज जो है यहाँ पर एक मार्च का इनकाद किया और एक ऐसे जमूत को तोड़ा जो जंग की सूरत में, एक खौफ की सूरत में, हरास की सूरत में इस खित्ते के ऊपर और बिलखुसूस इस रियासत के अंदर जो है इसके दानों अतराफ इस मनूस खूनी लकीर के छाया हुआ था। ऐसे में ये जो सिलसिला यहाँ पे जारी रहा, इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने एक किरदार जो है वो अदा किया है लोगों की जानों को बचाने के लिए और वो ये था कि लिबरेशन फ्रंट ये समझता है, लिबरेशन फ्रंट ये सोचता है, लिबरेशन फ्रंट की ये फिक्र है कि यहाँ पर जंग नहीं अमन होना चाहिए, यहाँ पर जंग नहीं मसला कश्मीर का हल होना चाहिए। और लिबरेशन फ्रंट के पास बड़ा दो टोक और वाजिया बयानिया मौजूद है और वो बयानिया यही था कि मनूस खूनी लकीर के ऊपर मौजूद काबिज़ अफवाज का इनखला होना चाहिए और इस इनखला के सिलसिले में यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स जो है वो यूनाइटेड नेशन नाफज करे और यहाँ से इस खित्ते को जंगी बादल से और बिलखसूस इस रियासत को जो है इन जंगी जुनून रखने वाले दो ममालिक से बचाए जो है। हालिया अरसे में आपने देखा कि जिस तरह इंडिया के फाशिस्ट हुक्मरान मोदी ने एक अटैक किया और उसके सिलसिले में फिर एक काउंटर अटैक हुआ और एक जंग की शक्ल अख्तियार कर गया, जहाँ रियासत के बेशुमार लोग जो है वो मुश्किलात का शिकार हुए, हलाकतें हुई, शहादतें हुई, बेशुमार जो है वो लोगों का नुकसान हुआ। तो इन तमाम इस पूरी सूरत हाल के तनाज़र में लिबरेशन फ्रंट ने ये समझा कि बाहर निकल कर एक ऐसी आवाज़ को भी ऊपर आना चाहिए जो अमन चाहती है, जो जंग नहीं चाहती। तो लिहाजा आज की जो एक्टिविटीज़ थी बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो क़ुव्वतें जो 5-6 मई से 15 मई तक बिल्कुल गायब रही, लेकिन जैसे ही ये बादल छटे तो वो ढोल और बाजे लेके जो है वो यहाँ पर सड़कों पर नज़र आए। उन्होंने बिल्कुल अपना कोई किरदार नहीं दिया, ना लोगों की मुश्किलात में उनको कोई किरदार अदा किया, ना अस्पतालों में, ना सहूलतों की शक्ल में, ना हिजरत की शक्ल में, किसी किस्म का कोई एक सेंटर तक ये गवर्नमेंट यहाँ पे कायम ना कर सकी, किसी किस्म की कोई सहूलत ये गवर्नमेंट जो है वो लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड ना कर सकी। लेकिन जैसे ही अमल रुकता है तो वो ढोल बाजे लेके जो है उन शहादतों के ऊपर, उन अमवात के ऊपर, उन मुश्किलात के ऊपर जो है वो नाचते और गाते यहाँ सड़कों पे पहुँचे हैं, जो कि एक कभी अमल है जिसकी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भरपूर मज़ामत करता है। और उसी तनाज़र में आज की एक्टिविटी थी कि हम यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे, पुरअमन जाएंगे, पीसफुली जाएंगे, नॉन वायलेंटली जाएंगे और अपना जो मौक़िफ़ है वो रखेंगे कि हम जो है यहाँ से फ़ौजों का इनखला चाहते हैं और उसके नतीजे में जो है इस मसला कश्मीर की वहदत चाहते हैं, मनूस खूनी लकीर का ख़ात्मा चाहते हैं और एक आज़ाद और मुख्तार मुल्क का क़याम चाहते हैं। मेरे साथ यहाँ पे ज़ोनल कन्वीनर जहांगीर मिर्ज़ा साहब, ज़ोनल जनरल सेक्रेटरी सरदार फयाज साहब भी मौजूद हैं। बाकी जो लिबरेशन फ्रंट का आज का ये तसलसल रहा है और नेक्स्ट जो लिबरेशन फ्रंट की पॉलिसी होगी उस पर जो है वो ज़ोनल कन्वीनर जनाब जहांगीर मिर्ज़ा साहब बात करेंगे। उनसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो ये एहतजाज था, जो मार्च था, ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट के ज़ेर एहतमाम था और ये जो पहलगाम का सानिया हुआ पार, उसके बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाव पैदा हुआ,
और पार कश्मीर में मोदी जो फाशिस्ट मोदी है उसने वहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का जो जीना हराम किया हुआ है, JKLF इस पर नज़र रखे हुए था। और हम ये समझते थे कि ये जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और ये जो यहाँ पे असम्बली है, इसके अंदर बैठने वाले जो अहबाब हैं वो इस पर कोई एक्शन लेंगे और वो जो हमारे वहाँ पे मजलूम हमारे भाई हैं, जो हमारी माओ बहनों की वहाँ पे जो है वो हिंदुस्तान इसमत दरी कर रहा है, हमारे नौजवानों को जो है वो वहाँ पे शहीद कर रहा है, अगवा कर रहा है और उनकी डेड बॉडीज़ वहाँ पे मिलती हैं, तो उसके ये यहाँ पे कोई एहतजाज होगा। और हमने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ और फिर इनके जो तनाव बढ़ता गया और यहाँ पे गोलाबारी शुरू हो गई। तो ऐसे में हमने 8 मई को रावलाकोट के अंदर एक इजलास रखा था, उसमें हमने 15 का जो है वो अनाउंस किया कि हम एक अमन मार्च करेंगे और हम JKLF जो है वो जंगबंदी का जो है वो मुतालबा करता है अक़वाम मुत्तहिदा से कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाएं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि यहाँ से अगर जो गोला जाता है तो वहाँ पे भी रियासत जम्मू कश्मीर के जो शहरी है वो शहीद हो रहा है और अगर वहाँ से लगता है तो यहाँ पे अमलाक जो है वो तबाह हो रही हैं। तो रियासत जम्मू कश्मीर का जो मसला है, ये दोनों मुल्कों के दरमियान अगर ये जो जंग है अगर उसकी वजह रियासत जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ये समझता है कि उसका बेहतरीन जो है वो सियासी हल मौजूद है। और उसके लिए कायद तहरीक अमरुल्लाह खान ने एक फार्मूला भी पेश किया था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने एक फार्मूला दिया हुआ है कि रियासत जम्मू कश्मीर से जो है पाकिस्तान और भारत अपनी अफवाज को निकालें, रियासत जम्मू कश्मीर को 15 साल तक जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंडर दिया जाए और 15 साल के बाद जो है आप यहाँ पे रेफरेंडम करवाएं, आज़ादाना रेफरेंडम हो और वहाँ पे आप पाकिस्तान, भारत और इंडिपेंडेंट कश्मीर तीन लोगों की आप वोटिंग करवा लें और कश्मीरी की रियासत जम्मू कश्मीर की अक्सरियत जो है वो यहाँ पे वोट डालती है, वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को कबूल होगा। जिस पे माजी के इनके एक ISI के जर्नल हैं नियाजी साहब, उनकी किताब में भी उन्होंने जिक्र किया है कि हम उस दौर में हमने अमरुल्लाह खान की बात ना मान के बड़ी ज़्यादती की। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हमेशा से जो है वो अपनी आवाम की बात करता रहा है। इसमें हमने ये देखा है कि यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से जैसे बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है हम रास्ते में आ रहे थे, जगह जगह उन्होंने खड़ी कर रखी थी, यहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारी जो है वो रुकावटें डाली हैं। तो चूँकि हमने कारकुनान से ये अपील की थी कि हम अमन के लिए निकले हैं, अमन की बात करते हैं और हमारा किसी पुलिस से या किसी आर्मी से कोई टकराव यहाँ पे बनता नहीं है, इसलिए हमने पुरअमन यहाँ पे जो है वो एहतजाज किया है। और जब हम यूनाइटेड नेशन के ऑफिस गए वहाँ पे देने के लिए, तो वहाँ पे आगे से उन्होंने ये हमें जवाब दिया कि यहाँ पे जो उनके नुमाइंदे हैं वो मौजूद नहीं है, तो इंशाल्लाह हम उनको मेल भी कर देंगे। फिर इस जो है ये मौजूदा जो हमारा ये आपके जितने भी चैनल हैं उनकी साथ से हम जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसकी जितनी भी ज़ैली तंजीमें हैं, इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जंग जो है वो रोकें, कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करें और कश्मीरियों को आज़ादी दें, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो जनूबी एशिया के सीने पे रखा हुआ एक टाइम बम है, जो अगर फटा तो उसमें पूरा जनूबी एशिया जो है वो इसकी लपेट में आएगा, खाली पाकिस्तान और भारत नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जोनल जनरल सेक्रेटरी सरदार फयाज साहब भी जो है अपने ख्याल का इज़हार कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथी हज़रात का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मेरे दोस्तों ने आपके सामने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो हमारा प्लान है वो रखा है कि हम क्या चाहते हैं, और आज का जो हमारा एहतजाज था, अमन मार्च था जो उस पे सारी बात आपके सामने रखी है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं चूँकि मनहूस कौनी लकीर इस जो सीज़ फायर लाइन है उस पर बसने वाला हूँ, तो हमें इन मुश्किलात का बड़ी करीब से जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। जब ये शदीद किस्म की गोलाबारी होती है तो हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारे लोग जो हैं वो इंतहाई कर्ब की ज़िंदगी में चले जाते हैं। वो इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर, चूँकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो हमारे साथी हैं, हमारी लीडरशिप है, तो हम इस अवाम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। हमें इनकी तकालीफ का, दुख दर्द का पूरी तरह इल्म होता है। उसकी रोशनी में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने 8 मई को रावलाकोट के अंदर इस बात को समझते हुए कि ये अगर जंग होती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान या ये जारी रहती है, तो इससे न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के बासी बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और इस पूरे खित्ते के अंदर बसने वाले तकरीबन 2 अरब इंसानों के लिए ये जो है वो एक बड़ा सवालिया निशान होगा और उनकी ज़िंदगियों के लिए
ख़तरे का बायस होगा। तो उसको मानते हुए हमने अमन मार्च का ऐलान किया और यहाँ पर हमने कोटली के अंदर UN ऑफिस की तरफ जाकर उनको ये बताने की कोशिश की कि यूनाइटेड नेशन की कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं कि दुनिया के अंदर कहीं भी कोई इंसानी जानों को ख़तरा हो तो आपकी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको रुकवाया जाए। तो इसमें चूँकि जब ये जंग थोड़ी देर के लिए अभी रुकी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि बडगाम का वाक़या हो, पहलगाम का वाक़या हो या इस तरह कहीं भी, ये रियासत जम्मू कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, इस तरह के वाक़यात जब किसी का कोई जी चाहता है तो वो पैदा करके यहाँ इस पूरे खित्ते को जो है वो उसके अमन अमान को ख़तरे की तरफ धकेल देते हैं। तो हमारे यहाँ ये मुतालबा है अक़वाम आलम से और बिलखसूस इंडिया और पाकिस्तान के दानश्वर तबक़ात से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस मसले को हल करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है कि इस रियासत जम्मू कश्मीर को 1947 की पोजीशन पर जो है इस अवाम के हवाले किया जाए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और इस पूरे खित्ते को जो है वो तबाही से बचाया जाए। हम भी अपनी आज़ादाना ज़िंदगी बसर करें और बाकी खित्ते के लोग भी आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। तो मैं चूँकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मेरे दोस्तों ने जिस तरह बात किया उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि हम कोशिश करेंगे कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर आने वाले कुछ दिनों में, डेट तो नहीं अभी, हम दोस्तों के साथ मशावरे के साथ इंशाअल्लाह एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और मुस्तकबिल में जो है वो उसका जो है वो लाए अमल भी उसमें अंदर दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं हम कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर लोगों ने चाहे जाए कि वहाँ शायद 1 घंटा तक उनके अंदर उनके ममालिक के अंदर जंग रही, लेकिन उन्होंने इसको बखूबी भांप लिया होगा कि ये कितना ख़तरा होता है इंसानों के लिए और इंसान इस जंग से कितने मुश्किल की तरफ चले जाते हैं। तो हम चूँकि एक तवील अरसा से इसको फेस कर रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि जंग को ख़त्म किया जाए, अफवाज का इनखला किया जाए और यहाँ हमें एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का क़याम जो है वो हमारा मुतालबा है, उस पर अमल किया जाए। तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। बहुत शुक्रिया आप तमाम साथी भाई जो यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेशली आप लोग हमारी आवाज़ जो है वो यहाँ के लोगों तक और जो अहकाम बाला हैं जो ऊपर बैठी हुई ताकतें हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। जो भी सारी सूरत हाल बनी है वो आप लोगों के सामने रखी है। हमारे जो लोगों ने बात की है आपके साथ, जो हालात पैदा करने की कोशिश की जाती है उसको समझने की ज़रूरत है, खासकर हमारे लोगों को, कि आप बहुत जल्द प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। कम अज़ कम थोड़ी देर के लिए ये सोच लिया करें कि आपका मज़हब भी इस बात की ताकीद करता है कि जब आप तक कोई बात या खबर पहुँचे तो पहले उसकी तस्दीक कर लिया करें। तो इस तस्दीक किए बगैर दूसरों को गद्दारी के, इंतशार पसंदी के, इस तरह के फतवे बांटना शुरू हो जाते हैं। हम जो है यहाँ मौजूद हैं, बड़ा सीधा साफ मौक़िफ़ लेके मौजूद हैं पिछले सारे अरसे से। और इस रिसेंटली जो ये हमारा आज का इवेंट था अमन मार्च, इसका भी हमारे पास जो है वो 2 टोक बयानिया मौजूद था। और हम बरमला उसका इजहार भी करते हैं कि जब तक इस खित्ते में फ़ौजें मौजूद हैं, इस खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। ये बॉटम लाइन है कि जब तक इस खित्ते में फ़ौजें मौजूद हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, तब तक जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। तो हम इस वजह से यहाँ से अफवाज के इन्हला की बात करते हैं। हमारी कोई हिंदुस्तान या पाकिस्तान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है कि हम जो है गली कूचों में निकल के ललकारते फिरते हैं इंडिया और पाकिस्तान की अफवाज को। हम तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बात करने के लिए उनको बताते हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। और आप लोगों ने देखा पिछले ये सारे अरसे में ये जो हल्की सी झड़प थी, जिसको इन्होंने ये इसका एक दूसरे को सबक सिखाने का नाम दिया और गैर जो आलमी जो ताकतें थी उन्होंने इसको अपनी तजर्बागाह बनाया और उसमें हमारे बच्चे शहीद हुए और एक दफ़ा फिर सीज़ फायर लाइन की पट्टी पर रहने वाले हमारे लोगों ने अपने घर बर्बाद होते हुए देखे। तो हम इस मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। ये कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर की जो लड़ाई है ये 2.25 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात की लड़ाई है और उनकी ख्वाहिश आज़ादी ही है। इसके अलावा और यहाँ के लोगों की कोई ख्वाहिश नहीं है
बेशक उनको जो है वो बहुत सारे लिबादों में उनकी मासूमियत या उनकी सादगी को जो है वो उसकी लपेट में यहाँ लोगों से ज़बरदस्ती बहुत सारे बयानात दिलवाए जाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ के लोग आज़ादी ही डिमांड करते हैं। तो हम अपने आइनी हकूक़ महफूज रखते हैं और हमेशा इसके बाद भी और इससे पहले भी हम आज़ादी की बात करते आए हैं और काबिज़ अफवाज की इन्हला की बात करते आएंगे और आइंदा भी करते रहेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये कोई जीत नहीं है जिसको ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप शहीदों की तस्वीरें चौक में लगा के ढोल लगा बजा के और मालाएं चढ़ा के क्या चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ज़रा इसकी आप कौम को तफसील बता दें कि आप किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं। मतलब आप कौन सी ऐसी जीत हासिल हुई है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज अपने बॉर्डर पे लड़ के एक दूसरे से जीत जाती तो हम भी हमसाया मुल्क होने की हैसियत से उनको मुबारकबाद पेश करते, लेकिन हमारे हिस्से को तजर्बागाह बना के हमारे घरों को मिसमार करके हमारे बच्चों को शहीद करके तो यहाँ आर पार बैठी हुई फौजों को जो है आप मुबारकबादें पेश कर रहे हैं, तो ये जख्मों पे नमक छिड़ने वाली बात है। बाशऊर लोग हमेशा इसको रिजेक्ट ही करेंगे। तो आप सब अहबाब का सहाफ़ियों का जिन्होंने आज सारा दिन कवरेज की गैर जानबदाराना तरीके से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और इसी प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हम बताना चाहते हैं कि हमारी जद्दोजहद जो है ये इसी तरह ही जारी रहेगी, इसी तरह चौकुच राहों में। आप जितनी मर्जी दफात या किसी चीज़ का जो है निशाना बना के इसको रोकने की कोशिश करें, ये जारी रहेगी इंशाल्लाह। चेयरमैन है हमारे SLF मरकजी चेयरमैन। बस 2 मिनट हाथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, जितने भी अखबार साफ़ी हज़रात आप यहाँ पर आए और हमारा जो मौक़िफ़ आपने लिया और आपके इसादत से पूरी दुनिया में जो है वो कश्मीरी कम्यूनिटी जहाँ पर मौजूद है वो इस मौक़िफ़ को जो है वो सुनेगी। बुनियादी तौर पर सबसे पहले मैं अपनी बतौर SLF के चेयरमैन होने की जो मेरी ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी की हैसियत से मैं जितनी भी तलबा तंजीमें आज हमारे इस पुरअमन जो हमारा मार्च था जिसमें उन्होंने शिरकत की, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर के तलबा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तलबा भी जो है वो उनका काम बनता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तबका है और उन्होंने तारीख़ के तनाज़ुर को देख कर जंगू को स्टडी किया होगा और उनको पता होना चाहिए कि जंगू से क्या हासिल होता है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो भी इस जंग के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। जंग जो है वो बुनियादी तौर पर आपके सामने ही मसला क्या है, मसला यही है कि जो कश्मीर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये तनाज़ा है पिछले 77-78 सालों से, और 77-78 सालों के जो इवज़ जो कुछ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आम लोगों ने जो है वो इस खूनी लकीर की वजह से या जो कुछ भी इन्होंने भुगता है ये उनके सामने है। वो बड़ी बड़ी अफवाज को पाल रहे हैं। हम ये उनसे गुजारिश करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो अफवाज को पालने की बजाय अपने लोगों को पालें, अपनी आवाम को पालें, अपने लोगों को तालीम दें, शऊर दें, रोज़गार दें, ना कि वो बारूद पे ख़र्चा करें, ना कि वो इस जंगी जुनून के तहत जो है वो आर पार के कश्मीरी को जो है वो उनकी ज़िंदगी को अजीरन करें। 77-78 सालों से गोली पाकिस्तान से चलती है तो हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर का जो है वो हमारा बच्चा, हमारा बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें जो हैं वो शहीद होती हैं। इंडिया की गोली चलती है तो इस पार जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं यहाँ पे हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो शहीद होते हैं, उनकी अमलाक जो है वो तबाह होती है, उनके जानवर जो है वो मारे जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आपको इस गोलाबारी से कुछ हासिल नहीं होने वाला। और मैं एक आखिरी बात, चूँकि हमारे अहबाब ने बहुत सारी बातें यहाँ पे हमारी क़यादत ने की हैं, एक बात जो मुझे समझने से कासर हूँ कि इस जंग के इवज़ चले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है वो जश्न मना रहे हैं कि हमने इतने बंदे मार दिए, हमने इतने त्यारे जो है वो उनके तबाह कर दिए। आज़ाद कश्मीर के लोग इस बात की जश्न मना रहे हैं। आप लोग 77-78 सालों से जो है वो इस जंग के अंदर ही जिंदगियां बसर कर रहे हैं। हर दूसरे दिन जो है वो वहाँ से या यहाँ से गोली चल रही होती है। तो यहाँ के नाम नहाद हुक्मरान या उनके सहूलतकार जो पिछले 2 साल की इस तहरीक के अंदर अवामी हकूक़ की तहरीक की वजह से वो बिलों में घुसे हुए थे, आज वो एकदम से जो है वो बाहर आके और ढोल लेकर और जो है वो जश्न मना रहे हैं और नारे मार रहे हैं कि हमने जो है पता नहीं कौन सी फतह हासिल कर ली है, हमारे लोग मार रहे हैं, हमारे बच्चे मार रहे हैं। तो हम यही गुजारिश करना चाहते हैं अक़वाम आलम से भी कि मसला कश्मीर को हल किया जाए, ताकि जो है वो 2.25 करोड़ जो लोग इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो आसानी से जो है वो ज़िंदगियाँ
मुतासर कर सकें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बीइंग अ स्पोक्स पर्सन JKLF जोनल में तमाम डिजिटल मीडिया के आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वक्त निकाल के हमारी इस कॉल पे आए हैं। यही है बात को कंक्लूड करते हुए कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट रियासत के इस मनूसखूनी लकीर पे बैठी हुई इन काबिज़ अफवाज के इनखला की बात करता है, और यही वो मौक़िफ़ था जिसको लेके आज JKLF निकला था। रियासत जम्मू कश्मीर पर काबिज़ अफवाज के दरमियान कशीदगी में जितने भी शहादतें हुई उनकी मज़ामत करते हुए, जितनी अमलाक तबाह हुई हैं उनकी मज़ामत करता है आज कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर। और आइंदा की जो लिबरेशन फ्रंट ने यहाँ से पॉलिसी देनी थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो यही है कि इंशाल्लाह अंदरून रियासत और बैरून रियासत जितनी भी हमारी हम ख्याल कूदते हैं, हमारी पोलिटिकल ताकतें हैं, पार्टीज़ हैं, उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह इस कब्ज़े के ख़िलाफ़, इस जबर के ख़िलाफ़ अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी सारी रखेंगे। एक बार फिर मैं उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का और अंजुमन ताजरान का, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन्होंने आज इसमें शिरकत की है। और लिबरेशन फ्रंट आखिर पर जो बात करना चाहता है वो ये है कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की कारकर्दगी रही है दौरान जंग, उसकी मज़म्मत करते हुए मैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि शहदा को फिल फोर जो है उनको मुआवजे दिए जाएँ, जिनकी अमलाक तबाह हुई हैं उनको मुआवजे दिए जाएँ, ज़ख्मियों को मुआवजे दिए जाएँ। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि एक ऐसी अमाउंट जो है, हैंडसम अमाउंट जो है उन तक पहुँचनी चाहिए जिनसे उनकी मुश्किलात जो है वो दूर हो सकें। लिबरेशन फ्रंट का ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा है कि फिल फोर इन चीज़ों पर अमल होना चाहिए। अस्पतालों को बेहतर किया जाए, लोगों को बैंकर्स बना के दिए जाएँ ताकि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आप तमाम डिजिटल मीडिया के साथियों का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए तमाम उन अहबाब का जिन्होंने आज इसमें शिरकत की है, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।